नमस्कार, आज इंडिया न्यूज की टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना हाहाकार वाले इस दौर में आपसे पॉजिटिव सोच क्यों चाहती है सरकार? कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की कम गिनती किए जाने के आरोप के बीच भारत में मरने वालों का आधिकारिक संख्या 3 लाख के पार चला गया है। हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन ये भूलना मुश्किल है कि किस तरह तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी कि सड़कों पर और घरों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी से तड़प कर लोगों की मौत हो रही थी। कैसे लोगों को दवाओं और ऑक्सीजन के लिए ब्लैक मार्केट का रुख करना पड़ा और कई परिवार आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गए और कैसे उन्हें अपनों के शव को अंतिम संस्कार के लिए कंधों पर ले जाना पड़ा। कोरोना वैक्सीन, विदेशों में टीका क्यों नहीं मंगवा पा रही सरकार? महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों समेत पूरे देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान अब धीमा पड़ गया है। राज्य को ग्लोबल टेंडर जारी कर दूसरे देशों में वैक्सीन हासिल करने की जो उम्मीद बांधी थी, वो भी अब धुंधली नजर आ रही है। मेहुल चौकसी केस, डोमिनिका में पकड़े गए भगोड़े व्यापारी, क्या होगा भारत वापसी उनकी? पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अभियुक्त और हीरो के व्यापारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। इससे पहले वो एंटीगा में थे, लेकिन हाल ही में उनके लापता होने की खबर आई थी। मेहुल चौकसी ने जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में भारत से भागने से पहले 2017 में ही कैरेबियाई देश एंटीगा और बारमूडा की नागरिकता ले ली थी। अब उनके पकड़े जाने के बाद एंटीगा एंड बारमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि डोमिनिका में पकड़े गए भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत वापस भेज दिया जाएगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार, फाइजर ने केंद्र सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्व या मुआवजे के दावों से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। ब्लैक फंगस की दवाई दुनिया में जहां भी हो भारत लाएं, पीएम मोदी का अधिकारियों को निर्देश। गलियाड साइंस के माइलन के जरिए भारत के एम्बिसाम की 10 लाख खुराक भेजने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध इन दवा का स्टॉक हटाया जा रहा है और उसे भारत भेजा जा रहा है। चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार और झारखंड में तेज हवाएं और बारिश। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई। बुधवार रात यास 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं और भारी बारिश के साथ झारखंड की सीमा में पहुंच गया। जीडीपी का 1% गरीबों को कैश देने पर हो खर्च, करेंसी छापे सरकार, उदय कोटक की केंद्र को सलाह। उदय कोटक ने आज इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा, मेरे विचार से यही व्यक्त है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ करेंसी छापने का अपना बैलेंस शीट बढ़ाए। वक्त आ गया है कि हम थोड़ा वो भी करें, अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम स्थानीय कानूनों का पालन करने के प्रतिबंध, नए वेब रूल्स पर बोले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र और खुला इंटरनेट बुनियादी बात है और भारत में इसकी लंबी परंपराएं हैं। उन्होंने कहा, एक कंपनी के रूप में हम स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के मूल्यों और इससे होने वाले लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं और हम इसकी वकालत करते हैं और हम दुनिया भर के नियमों को साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, बच्चों के लिए जल्द से जल्द खरीदे जाएं फाइजर के टीके। सीएम केजरीवाल ने कंपनी द्वारा जल्द ही इसे मंजूरी दिए जाने संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हमें अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द इस टीके को खरीदना चाहिए। यूपी बोर्ड, 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, 31 मई को आएगा फैसला। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण छात्र यूपी सरकार के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2021 को रद्द या स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। अंतिम फैसला 31 मई को आएगा। आज इंडिया न्यूज़ की बड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज इंडिया न्यूज़।